नमस्कार, मैं सचिन पाठक और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ भारत। आरजे न्यूज़ भारत आज बात पहुंचा है 123 बितरी विधानसभा में, जहां से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को, और आज उन्हें एक बड़ा समर्थन मिला है ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा, जहां हजारों की संख्या में आज ब्राह्मण समाज ने उन्हें अपना समर्थन प्रदान किया है। तो आइए जानते हैं उनके प्रदेश युवा अध्यक्ष पंकज पांडे जी से कि उनका समर्थन जो राघवेंद्र जी के पक्ष में है, किस प्रकार आज उन्होंने ये अपना कार्यक्रम किया। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। मान्यवर, सबसे पहले मैं आपका चैनल का बहुत बहुत आभारी और स्वागत करता हूं, जिन्होंने ये भूमिका निभाई। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिसका मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमारी पूरी ब्राह्मण सभा पूरे प्रदेश में ही बीजेपी को चुनाव लड़ा रही है। कोई भी अगर आदमी ये अफवाह फैला रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से कट जाएंगे या अलग हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल उनकी बुद्धिहीनता है। और हम बुद्धिमानी लोग हैं, हम ऐसे कोई मतलब ये हमारा परिचय है कि चाणक्य की नीति के हमने राज्य करा है। आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक देश में, जब से देश आज़ाद हुआ है, कि जिसमें ब्राह्मणों की अहम भूमिका नहीं रही हो। और ब्राह्मण कोई भी ऐसा नहीं है जो बुद्धिजीवी नहीं है, ठीक है। वो अपनी बात को और अपनी बात कहाँ रखनी है और सही बात कहाँ पे, किस टाइम और कब रखनी है, उसे वो टाइम भी पता है और सब वक्त भी पता है। और इस टाइम जो पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो है, वो सिर्फ मोदी जी और योगी जी पे विश्वास कर रहा है, क्योंकि वही हमारे नेता हैं। और दूसरी बात ये है, पूरी निष्ठा के साथ में हम ये बात कहना चाहते हैं कि पैसा तो हम कमा लेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ बाद में हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा सम्मान जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। वो हमारी निष्ठा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। जैसे मानिए हमारी राज्यपाल रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी ने बताई है ये, वो अभी मौर्य जी चले गए, क्या वो उससे कास्टेड नहीं थे? वो भी तो थे। उन्होंने कितना बढ़िया भाषण दिया कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो हम बीजेपी के झंडे से ही हमारे लिए सलामी दी जाए, हम मरें तो हमें वो कफन वो ही दिया जाए, बीजेपी का झंडा। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो हम लोग जो हैं, हमारा ब्राह्मण सभा जो है, हमारी ब्राह्मण जितनी भी एकता, जितनी भी सभाएं हैं हमारी, आप लोग दिखाते हो कि ब्राह्मण में कि हमारी कई सभाएं चल रही हैं, कई ये है, कई वो, लेकिन समय पे हम सब एक ही हैं। और ब्राह्मण के लिए सब कुछ करेगा। लेकिन फिलहाल में ये राजनीतिक बात है, ब्राह्मण सब माननीय डॉक्टर साहब राघवेंद्र शर्मा जी के साथ में है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। और पिछली सीट से 20,000 वोटों से, तो मैं अभी के अभी आपके चैनल से कहना चाहता हूं, अधिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं साथ में हूं और मैं ये देख रहा हूं कि बहुमत कहां से कहां जा रहा है, कोई नहीं जीतने वाला है। और बड़े भाई हैं हमारे, हम तो सन 95 से जुड़े हुए हैं, माननीय सांसद जी, और जिनका ऐसा हाथ हो, कश्यप, नाई और ब्राह्मण का तो ऐसा साथ है जो साथ कहीं पे बिछड़ नहीं सकता है, ठीक है। और माननीय सांसद जी जब साथ में हैं, और हम ब्राह्मण सभा का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ब्राह्मण साथ में है, तो ये सभी जातों से मिलके माननीय डॉक्टर साहब को पूर्ण बहुमत से, और भारी बहुमत से नहीं, बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी दोबारा से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय बलराम, जय बलराम। और हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय रमेश कश्यप जी भी मौजूद है, तो उनसे जानना चाहते हैं कि सर, किस तरीके का चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है आपको, कैसे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस विषय में क्या विचार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति के आधार पर काम नहीं करती, धर्म के आधार पर काम नहीं करती, वर्ग के आधार पर काम नहीं करती, बल्कि जो जरूरतमंद है उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, जिसके पेट में अन्न नहीं है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, वो कैसे विकास की मुख्य धारा में आए। और इसी विचारधारा को लेकर के आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से
हम इस वितरी ही कोई नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीत करके दोबारा पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात वितरी की, तो मैं दावे के साथ और डंके के चूट पर कह सकता हूँ कि हमारा प्रत्याशी कम से कम 25,000 वोट की लीड लेकर के यहाँ से विधानसभा पहुँचने का काम करेगा। सर एक बात और जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कल ही जो आईएमसी के हैं मौलाना तकीर रजा खान विवादों में घिरे हैं। कल से मीडिया चैनलों पर विवादों में घिरे हुए हैं। उनका एक बयान था कि 20 लाख मुस्लिम को का कत्लेआम करेंगे। इस विवाद को लेकर कल सारे ही मीडिया चैनलों में घिरे रहे। तो सर वो पहले सपा को सपोर्ट करते थे, अब आके कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाजपा को किसी भी कीमत पर रोकना है। तो उनके इस विवादित बयान के बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है। और जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, आदरणीय मोदी जी के 7 वर्ष, भारतीय जनता पार्टी योगी जी के 5 वर्ष, तो जब गांव का व्यक्ति हो, गली का व्यक्ति हो, गलियारे का व्यक्ति हो, उसको इस सरकार में विकास हुआ है। उसका बिजली का कनेक्शन मिला है, उसको शौचालय मिला है, उसको आवास मिला है, उसको गरीब कल्याण योजना के तहत राशन की भी व्यवस्था हो रही है। तो जब सब सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो लोग फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने पर भारी बहुमत से तुले हुए, किसी का कोई बयान काम करने वाला नहीं। ठीक सर। माननीय डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिन्हें भाजपा हाईकमान ने बिक्री विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। तो डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल चुनावी जो हालांकि आचार संहिता और पूर्ण कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। और आपने सुना अभी आदरणीय सांसद जी को, और उन्होंने बताया कि हमारी जो पार्टी की नीतियाँ हैं इतनी अच्छी हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, चारों तरफ यदि अपना घूमेंगे, देखेंगे, हमको क्या चाहिए? बिजली चाहिए। बिजली कितनी पहले आती थी, अब आप बताइए, कोई आदमी कह रहा है मैं दान दूंगा, जो उसके पास है ही नहीं। समाजवादी पार्टी में बिजली आती ही नहीं थी, तो छूट क्या देंगे? छूट तो वो देगा ना जिसके पास कुछ हो। वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे, बिजली देंगे ही नहीं तो बिल आएगा ही। बिल जब आएगा जब बिजली आती है, बिजली की व्यवस्था देखिए, अपना चिकित्सा की व्यवस्था देखिए। कोरोना काल में भारतवर्ष में जो हुआ पूरे विश्व में संभव नहीं था। भारतवर्ष में जितना वैक्सीनेशन हुआ है, उतना यूरोप की पॉपुलेशन है जितनी, उससे डबल वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो चुका है। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, यूरोप फ्री नहीं लगवा पा रहा वैक्सीन, और भारतवर्ष में फ्री वैक्सीनेशन। कोरोना काल में देखिए, कोई व्यक्ति भूखा ना था, किसी से काम नहीं किया हो, कहीं नहीं जा पाया हो, फिर भी उसकी भोजन की व्यवस्थाएं थी। आप इलाज का देखो, कोरोना काल में सबका इलाज फ्री था। आप कल्पना कीजिए, गरीब आदमी के एकदम से यदि ऐसी महामारी आ जाए, पहले कभी संभव ही नहीं था, सोच भी नहीं सकती थी सरकार कि फ्री इलाज हो सकता है लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का। इस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन भारत सरकार ने, योगी सरकार ने इस तरीके से एक भी व्यक्ति को इस बात में नहीं परेशान होने दिया कि पैसे महामारी आ गई, हम इलाज। इतनी सुंदर सरकार को, जो इतना अच्छा कार्य करता है, ईमानदारी देखिए, जो लोग पार्टी छोड़ के भी जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ में, अपने बच्चे को, ताऊ को, चाचा को, सबको एमएलए का टिकट चाहिए, उन परिस्थितियों में भी कोई हमारे ऊपर इस तरीके का आरोप नहीं लगा पा रहे हैं कि काम नहीं किया, कि पैसे का आरोप नहीं लगाया। क्या आरोप लगा रहे हैं? साहब वो पिछड़े हैं। आप बताइए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी किस जाति से, हमारे यहाँ राष्ट्रपति किस जाति से? क्या हमारे यहाँ अगड़े पिछड़े की बात होती है? हम तो 80-20 की बात करते हैं, और 20 में भी उनकी बात करते हैं जिनको भारतीयता से प्यार है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे 100 का 100 भारतीय जनता पार्टी के साथ में निश्चित ही जीत होनी है। सर, आप चुनावी मैदान में भी जा रहे हैं, तो सर किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपने मुद्दों को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर, मैंने आपको बताया, इतनी योजना है। जब आप जनमानस को अपना परिवार समझते हैं, हमारे योगी जी और मोदी जी इसको अपना घर समझते हैं। जब घर होता है तो चुनावी मुद्दे जब होते हैं, जब केवल दिखावा होता है कि हमारा घर है। उन्होंने इसी तरीके से एक एक व्यक्ति की चिंता की है, शौचालयों की चिंता की, घर की चिंता की। कोई ठंड में ऐसा नहीं हो कि बिना घर के रहे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं।
चिकित्सा की व्यवस्था देखिए, कोई भी आदमी की आयुष्मान कार्ड दिया है, कोई आदमी कल्पना कर सकता था एक रिक्शे वाला कि मैं हार्ट रिप्लेसमेंट, वो हार्ट का जो वॉल्व रिप्लेसमेंट करा सकता, बाईपास सर्जरी करा सकता हूँ, आज वो करा पा रहा है। इससे बड़ी क्या सुविधाएं हो सकती हैं। जहाँ तक मुद्दे की बात कर सकते हैं, यदि मैं अपने सपने की बात कर सकता हूँ, तो एक कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बरेली में नहीं है, उसकी मैं ज़रूर कल्पना करता हूँ। एक टर्सरी केयर सेंटर की ज़रूर कल्पना करता हूँ, जो 300 बेडेड हॉस्पिटल है। ईश्वर ने मुझे किस लायक बनाया, तो डेफिनेटली बरेली क्षेत्र से, बिथरी क्षेत्र की बात नहीं कर, बरेली क्षेत्र से किसी को भी दिल्ली और लखनऊ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं, फ्री की सुविधाएं हमारी बरेली में दी। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो आप बिथरी विधानसभा की अगर बात करते हैं हम, तो केवल बिथरी विधानसभा में सबसे प्रतिद्वंदी पार्टी आप किसे मानते हैं और किससे आपका सामना होता है? देखिए, प्रतिद्वंदिता हम मानते ही नहीं। प्रतिद्वंदिता तो जब होती है जब दूसरे आदमी काम कर रहे होते हैं। आपने क्या विपक्ष में कोरोना में किसी को देखा? मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो घर से निकलेंगे ही नहीं उनको कोरोना होगा कैसे? मिलेंगे ही नहीं तो किसी से कैसे होगा? ये हमारे मुख्यमंत्री जी थे, जिनको कोरोना हुआ, 10वां दिन कंप्लीट हुआ और दोबारा से लग गए सेवा में। तो अब कंपटीशन तो कुछ है ही नहीं। लोग तो प्रत्याशी बहुत सारे उतरेंगे, लेकिन हमारा किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं। जीत निश्चित है हमारी। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल मेरा है कि जैसे हमारी भावी शुभकामना है कि आप भावी विधायक बने बिथरी विधानसभा से, तो सर विधायक बनने के बाद में सबसे पहली प्राथमिकता आपकी बिथरी क्षेत्र के लिए क्या होगी? बिथरी क्षेत्र के लिए जो मुझे प्राथमिकता लगती है, जो हमारे रामगंगा परिवेश ये है, यहाँ पे एक सुंदर सा एक राजघाट की तरह गरीबों के लिए भी मुझे लगता है कि एक सबगृह होना चाहिए। क्योंकि जो शहर के अंदर है वहाँ पे कुछ लोगों को, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जगह कम बढ़ रही है और स्वच्छ वातावरण नहीं है, यहाँ पे एक अच्छा सबगृह जो एक पिकनिक स्पॉट की तरह होगा, ऐसी मेरी संभावना है कि वो डेवलप करा पाऊँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी कि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी 123 बिथरी विधानसभा से भारी बहुमत से विजयी हों और एक भावी विधायक के रूप में हम पुनः दोबारा इनका इंटरव्यू लेने आए। ऐसी मैं करा रहा हूँ अपने सहयोगी मुझे धन्यवाद दें।